सो हेलो गाइस। कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि नेशनल इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, ये हमने कल वाली वीडियो में देखा था। तो एक छोटी सी बात है जो मैंने कल वाली वीडियो में नहीं बताई थी, जो मैं आज बताऊंगी। और वो है ये कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बात समझाना चाहूंगी। तो देखिए, जैसे एक होता है हमारा ओल्ड एज पेंशन और एक होता है हमारा रिटायरमेंट पेंशन। ओके। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन मैं क्यों लिख रही हूँ और मेरा क्या कॉन्टेस्ट है इधर। सो अभी आप मुझे ये बताओगे कि ओल्ड एज पेंशन में से एंड रिटायरमेंट पेंशन में से फैक्टर इनकम कौन सी है एंड ट्रांसफर इनकम कौन सी है। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट ओल्ड एज पेंशन हमारी ट्रांसफर इनकम है। कैसे? क्योंकि हम ओल्ड हैं, दैट इज वाई वी आर गेटिंग पेंशन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम्म। अब रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम होती है। इसका क्या रीजन है? हमने पूरी लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है। अब सर्व करने के एंड में ऑर्गेनाइजेशन हमें पेंशन प्रोवाइड कर रही है, राइट, फॉर आवर फ्यूचर सिक्योरिटी। तो इसलिए ये जानना बहुत आसान है कि नेशनल इनकम का पार्ट क्या हो गया। नेशनल इनकम का पार्ट होता है फैक्टर इनकम, नॉट ट्रांसफर इनकम। सो एक बहुत छोटा सा हमने कंक्लूजन यहाँ से निकाला दैट factor income is included in national income, whereas transfer income is not the part of national income. Is that clear? Now we will move on to the next topic, that is four sector, four sector of of the economy. Hmm? Four sector of the economy. अब हमारी इकोनॉमी में चार मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं और हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो सेक्टर है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर क्या है हमारा? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा प्रोडक्शन सेक्टर। देखिए, प्रोडक्शन सेक्टर को हम फर्म भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है इसमें कुछ। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है प्रोडक्शन सेक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज फर्म। एंड थर्ड हमारा आता है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और लास्ट हमारा आता है दी एक्सटर्नल सेक्टर, दैट इज दी एक्सटर्नल सेक्टर, दैट इज ROW। मैं ROW लिख रही हूँ बट फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ROW का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी इस चैप्टर में मैं काफी बार ROW वर्ड का इस्तेमाल करूंगी, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगी कि आपको पता है ये क्या है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अगला सवाल, मैंने ये चार सेक्टर के नाम तो लिख दिए, अगला सवाल ये आता है कि चार सेक्टर करते क्या है इकोनॉमी में। तो देखिए, सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करता है। किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए वो एक्सपेंस क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं, लिख लीजिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम्म। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन सेक्टर की। प्रोडक्शन सेक्टर इकोनॉमी में क्या करता है? प्रोडक्शन सेक्टर इकोनॉमी में करता है इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट कर किस ले रहा है? वो इन्वेस्टमेंट करता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी सिंपल। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट सेक्टर। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर ना दो काम करती है। पहला, और हमें पता भी है क्या काम करती है, तो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। तो पहला हमारा है वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। सो गवर्नमेंट सेक्टर वेलफेयर करती है लोगों का जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। और दूसरा, सिर्फ वेलफेयर करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना भी। हालांकि हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था, गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज वेलफेयर। दैट इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मेजर मोटिव वेलफेयर ही है, बट साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दी प्रॉफिट, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेंस गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू बेयर। सो वो हम कहाँ से लाएंगे? वो हम लाएंगे, देर सम सर्टेन गवर्नमेंट एजेंसीज इन आवर कंट्री, so from there government generate profit। अब हमने ये
पॉइंट कर लिया, अब लास्ट हमारा बचता है द एक्सटर्नल सेक्टर। अब देखिए ये समझना बहुत आसान है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो फिर भी मैं आपको एक चीज सिखाऊंगी अब, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो मैंने 2 वर्ड लिख दिए स्क्रीन के ऊपर। अब एक्सपोर्ट को हम किससे डिनोट करते हैं हमें पता होना चाहिए, वैसे काफी लोगों को पता होगा बट लॉजिक है इसके पीछे। देखिए इकोनॉमिक्स में ई फॉर एक्सपेंडिचर होता है, तो वी विल नॉट टेक ई, so that is why we are taking the next letter, that is x. That is why export is denoted with letter x. Similarly in case of import, I means investment, तो हम इधर लेंगे m. So the external sector, the ROW क्या कर रहा है, ROW कर रहा है export and imports of goods and services. So in short आपको net export का फॉर्मूला पता होना चाहिए। net export का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है, दैट इज x माइनस m, और वी कैन से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो। सो आई एम राइटिंग द हेडिंग इंटरसेक्टोरल फ्लो। ठीक है, इंटरसेक्टोरल फ्लो हमारे 2 तरीके से होते हैं। तो पहला हमारा इसमें आता है रियल फ्लो। पहला हमारा कौन सा आएगा इधर, रियल फ्लोज, एंड सेकेंड हमारा इधर आता है मनी फ्लोज। ठीक है, सो वी आर डन विद द 2 टॉपिक। हमने कर लिया है नेशनल इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं। नाउ वी विल कम टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो। अब इतना पढ़ने के बाद एक बात तो हमें समझ आ गई है कि इंटरसेक्टोरल फ्लो में हमारे जो 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके हम नाम लिखेंगे। तो प्लीज बताइए मुझे कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट इज लैंड, second is labor, third is capital, and the fourth one is entrepreneur. ठीक है, अब ये तो हुआ रियल फ्लो। अब रियल फ्लो होता है किस चीज का, रियल फ्लो होता है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो ये सारे हमारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। सो रियल फ्लो में हमारे सारे आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मनी फ्लो, मनी फ्लो में वी विल जस्ट टोटली टॉक अबाउट मनी। तो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम लैंड, वी विल गेट रेंट फ्रॉम लैंड, राइट। लेबर से हमें क्या मिलता है, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, और कैपिटल से हम क्या अर्न करते हैं, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर्स क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट। सो एज यू कैन सी ये 4 मैंने यहाँ पे फ्लोज लिखे हैं, मनी के फ्लोज लिखे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स की भाषा में, इसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम, है ना। तो ये हमने नेशनल इनकम की उसमें किया था डेफिनेशन में, फैक्टर इनकम क्या होती है, बट स्टिल इसको हम फैक्टर इनकम भी बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए मैं बाहर जाकर पढ़ाती हूँ, मैं हाउस होल्ड सेक्टर से हूँ, मैं बाहर जाके पढ़ाती हूँ। सो मैं एक फर्म में जा रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज, सो व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट आई विल गेट सैलरी। सो दिस दैट इज वाई इसको हम फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं, मैं अब आपको एक नई चीज सिखा रही हूँ, तो ध्यान से देखना, आसान है पर समझ आ जाएगी। देखिए रियल फ्लो का पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम मनी फ्लो का फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो रियल फ्लो में मैं 2 चीजें लिख रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था हमारे 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। हमारे सिलेबस में सिर्फ पहले 2 सेक्टर है, तो पहले 2 सेक्टर कौन से, जल्दी से नाम बताओ। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, राइट, एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन सेक्टर। इतना क्लियर हो गया है, कोई डाउट तो नहीं। सो फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड वन इज प्रोडक्शन सेक्टर। अब मैंने इसको एक बहुत ही अच्छे से बॉक्स में डाल दिया क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है बोर्ड के पेपर में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर के पास क्या जाता है। तो रियल फ्लो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमने अभी भी जस्ट देखा क्या जाता है, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं। तो लेट्स राइट इट डाउन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं। अब सिर्फ ये लिखने से बात नहीं बनेगी, यू हैव टू मेंशन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमारे हैं लैंड, अच्छे से लिखना पेपर में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब अगली बात, प्रोडक्शन सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से करता क्या है। ठीक है,
प्रोडक्शन सेक्टर इन रिटर्न हाउसहोल्ड सेक्टर को क्या देगा? प्रोडक्शन सेक्टर इन रिटर्न हाउसहोल्ड सेक्टर को देगा गुड्स एंड सर्विसेज। अभी ये जो हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं रियल फ्लो, ठीक है। इसने वापस दे दिया गुड्स एंड सर्विसेज। दिस मच इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो की अब हम बात करेंगे। तो मनी फ्लो में देखिए क्या होता है। मनी फ्लो में वापस से हम दो ही सेक्टर के नाम लिखेंगे। तो पहला कौन सा था हमारा? हाउस होल्ड सेक्टर, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट था प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, प्रोडक्शन सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज फर्म। जस्ट मैंने अभी बताया था, कोई नहीं भूल गए हो गए यार, ठीक है। अब मैं इसको एक बढ़िया से बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है। ये हमने डाल दिया बॉक्स में इसको। अब हम ना फ्लो चार्ट शुरू करते हैं। अब उल्टा सोचो, मैं हाउस होल्ड सेक्टर से हूँ, मैं प्रोडक्शन सेक्टर में गई, मुझे अब वापस क्या मिलेगा? मनी फ्लो, ठीक है। सो अब रिटर्न क्या आएगा? फैक्टर पेमेंट। रिटर्न क्या मिलेगा मुझे? फैक्टर की पेमेंट। फैक्टर की पेमेंट के नाम बताइए जल्दी से। तो लाइन से क्या मिलेगा मुझे? रेंट, सैलरी एंड वेजेस, और क्या था हमारा? प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी फैक्टर पेमेंट हो गई। अभी क्या है ना, मेरे पास पैसे आ गए। अब मेरे पास पैसे आ गए, मैं हाउस होल्ड सेक्टर से हूँ, मेरे पास पैसे आ गए। अब अगला सवाल आता है कि मैं इन पैसों का क्या करूंगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मैं इन पैसों को मार्केट में खर्च करूंगी, राइट। सो आई विल डू व्हाट? मैंने जस्ट अभी बताया था एक वर्ड, दैट इज कंजम्पशन। For my personal consumption, I'll create expenditure. So full word is consumption expenditure, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्लो पूरा डन हो गया। अब हमारा सवाल क्या आता है वो मैटर करता है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जाएगा आपसे पेपर में, सर्कुलर फ्लो बताओ। सर्कुलर फ्लो बताओ टू सेक्टर मॉडल में। टू सेक्टर मॉडल हमें बोला जाएगा, ठीक है। तो दो सेक्टर मॉडल का मतलब है पहला हमारा हाउस होल्ड, दूसरा हमारा प्रोडक्शन। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें दोनों मॉडल एक साथ बनाने हैं। तो देखते हैं आप कैसे बनाते हैं। तो पहले एक बार लिख दिया हाउस होल्ड सेक्टर, आप प्लीज पूरी स्पेलिंग लिख लें, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। सेकंड है प्रोडक्शन सेक्टर। तो एक हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया हमारा प्रोडक्शन सेक्टर। तो पहले हम रियल फ्लो बना लेते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर से उठ के गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ पे गए? प्रोडक्शन सेक्टर के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गए। प्रोडक्शन सेक्टर से उनका क्या किया? उनसे उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट की, ठीक है। अब ये एक ही डायग्राम में मैंने बना दिया रियल फ्लो। अभी क्या करना है ना, इसी सेम डायग्राम में मुझे बनाना है मनी फ्लो। तो वो भी बना देते हैं, बहुत आसान है। अब मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? बहुत सिंपल सी बात है, फैक्टर्स की पेमेंट मिलेगी, राइट। फैक्टर पेमेंट। एंड व्हाट विल आई डू विद दोस पेमेंट? आई विल क्रिएट एक्सपेंडिचर। सो पूरा नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लाइक दिस। तो अब ये मेरा पूरा सर्कुलर फ्लो मॉडल रेडी है अंडर टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जिसको मनी फ्लो और रियल फ्लो समझ आ गया उसको टू सेक्टर ये जो मॉडल है ये तो एक सेकंड में समझ आ गया होगा। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल की इंपॉर्टेंस क्या है? सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंस है। तो पहली हमारी इंपॉर्टेंस होती है कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, ठीक है, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ये बहुत काम आता है। क्या काम आता है? सर्कुलर फ्लो मॉडल। क्योंकि हमें सर्कुलर फ्लो मॉडल से ये पता चलता है दैट हाउ हाउस होल्ड सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन सेक्टर एंड वाइस वर्सा, राइट। तो हमें नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में बहुत काम आता है। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी एंड वेजेस एंड प्रॉफिट्स। एंड सेकेंड हमें एक नॉलेज मिलती है। क्या मिलती है हमें? नॉलेज मिलती है किसके बारे में? इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस के बारे में, ठीक है। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस के बारे में, एक मिनट रुको यार स्पेलिंग गलत हो गई। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस के बारे में हमें, 1 मिनट प्लीज। इंटरडिपेंडेंस के बारे में हमें काफी सारी नॉलेज मिलती है अगर हम सर्कुलर फ्लो मॉडल अच्छे से कर ले तो, ठीक है। अब हम इसके बाद का टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। इतना मैंने आपको समझा दिया है तो प्लीज पहले इतना रिवाइज कर लीजिए,
उसके बाद we will focus on the next topic in the next class, that is part 3. Okay, bye, thank you.